रोजगार सहायकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं कल्पना त्रिपाठी संवाददाता हेमंत लहड़िया के साथ स्वागत करती हूं आपका नो फिकर न्यूज में। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रोजगार सहायकों ने अपनी मांगे रखी, जिसमें मुख्य रूप से निम्न मांगे रहीं। समस्त कर्मचारी विगत 12 वर्षों से ग्राम पंचायतों में निष्ठापूर्ण कार्यरत हैं। पंचायत विभाग का 90% कार्यों में दायित्व निभाया जा रहा है। कार्य की अधिकता होने के कारण हमारा साथी स्वर्गीय प्रवीण सोलंकी द्वारा ग्राम पंचायत भवन मलखा में फांसी लगाई गई है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। ग्राम पंचायत सहायक सचिवों पर अत्यधिक दबाव निम्न कार्यों की वजह से होता है। कार्य के दबाव के कारण विगत 1 माह से 3 रोजगार सहायक बड़वानी, सीहोर एवं धार में फांसी लगाकर मृत्यु हुई है। उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के कार्यों का विभाजन किया जाए। कार्य जो शासन द्वारा सौंपे जाते हैं तत्काल करने का दबाव बनाया जाता है। विभागीय कार्य के अलावा स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग के कार्य भी करवाए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का लिखित में आदेश नहीं होता है। किसी कर्मचारी के परिवार में दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर सचिव को अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख तत्काल प्रदान की जाए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से आदेशित किया जाए एवं त्वरित कार्य हेतु दबाव बनाया जाता है। नहीं करने पर जिला पंचायत में पेशी, नोटिस, सेवा समाप्ति, निलंबन, धमकी दी जाती है, जिसमें कर्मचारी सहायक सचिव मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। इस कारण वह कार्य नहीं कर पाता है। यह बंद किया जाए। वह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेज ऑफिस समय पर ही भेजे जाएं। मीटिंग में किसी भी कर्मचारी को अशब्द बोला जाता है, जिसमें वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सचिव पर मजदूर लगाने पर दबाव बनाया जाता है, जबकि मनरेगा योजना मांग आधारित है। समस्त संविदा कर्मचारियों की तरह कोई भी आदेश हम ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नहीं किया जाता है। अनशासकीय कर्मचारियों की भांति 90% मानदेय व वार्षिक वेतन वृद्धि लागू किया जाए। अतः समस्त समस्याओं का समाधान 15 दिवस में नहीं किया जाता तो ग्राम रोजगार सहायक सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल व उग्र आंदोलन, कलम बंद सहित हड़ताल करने पर ग्राम रोजगार सहायक सचिव मजबूर होंगे। मामले को लेकर आज जीआरएस सड़कों पर उतरी। जीआरएस आज सड़कों पर उतरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि रोजगार सहायकों की आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है और अभी देखा गया है बड़वानी में एक जीआरएस को फांसी लगा दी गई है। मामला आत्महत्या का बताया गया, जबकि कुछ सूत्रों से पता चला है कि उसको फांसी करा दी गई, किसी ने मतलब फांसी पे लटका दिया। अभी ऐसा ही हमारे खुरई का भी मामला था, उसको भी कोई डैम के पास में जाके उसकी हत्या की गई थी। और बहुत सी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है रोजगार सहायकों की, तो उनके अनुकंपा के विषय में महत्वपूर्ण हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। तो ये मौत का कारण आखिर क्या समझ रहे हैं आप? ये इसका कारण ये है कि पंचायतों के अधिकांश लगभग पूरे ही कार्य जीआरएस करते हैं। अब पोर्टल में कहीं कोई समस्या आ जाती है, कहीं किसी का ओटीपी नहीं जाता या कहीं कोई और दिक्कत हो जाती है, आधार में नाम और पोर्टल के नाम से मैच नहीं करता, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती, जिसके कारण से उसका किसी व्यक्ति का काम रुक जाता है। अब किसी का काम रुकने के कारण वो यही मानता है कि जीआरएस ने नहीं किया और उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ता है या उसको परेशान करता है, धमकियाँ देता है, मारने तक की, हत्या करने तक की कोशिश की जाती है। तो आप मानते हैं कि दबाव पड़ रहा है क्या? बहुत दबाव है जीआरएस पे, बहुत दबाव। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को इतना तो शासन की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाए। हम लोग फील्ड में उतर के काम करते हैं, तो फील्ड में जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो हमें पता रहता है, कैसे हम लोग फेस करते हैं शासन की पूरी योजनाओं के लिए। उसके बाद में भी ये स्थिति बन जाती है तो अधिकारियों से है कि कम से कम कोई ख़त्म हो गया तो उसका परिवार का पालन पोषण हो सके, तो उसी परिवार में आप इसको अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए। तो क्या नियमित नहीं है आप लोग? हम लोगों को नियमित नहीं है, ना हम लोगों का इंक्रीमेंट लगता है। ये बड़ी विडम्बना है कि जीआरएस 12 वर्ष से ज़्यादा हम लोगों को नौकरी करते हो गए, शासन ने हम लोगों को ना तो कोई वार्षिक इंक्रीमेंट जो संविदा की नीति के अनुसार होता है वो भी आज तक नहीं दिया। वो हम लोगों को 12 वर्ष में संविदा में ही रखा है, लेकिन उसके बाद भी कई आदेशों में लिख दिया जाता है कि जीआरएस पर या ग्राम रोजगार सहायकों पर यह लागू नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पर पीछे हो जाए।